नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। अयोध्या और सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित ने किया है। मंगलवार को महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी के मार्गदर्शन में संस्थान के परिसर में अयोध्या और सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित ने किया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अयोध्या और सम्राट विक्रमादित्य पर होने वाली आगामी कार्य योजना का निर्माण किया है। इस संबंध में अनेक शिलालेख एवं पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए थे, जिन्हें तात्कालिक समय में न्यायालय में प्रस्तुत न्याय से द्वारा किए गए थे, जो तथ्यात्मक थे। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण चित्रकला प्रदर्शनी तैयार की गई है, जो प्रतिदिन प्रातः 10 से साढ़े 6 बजे तक प्रतिदिन 26 अगस्त से 30 सितंबर तक शोधार्थियों, विद्यार्थियों, विद्वानों तथा संत समूहों के लिए खुली रहेगी। इस अवसर पर श्री गोपाल चंद्र डार OSD, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेश कुशवाहा, डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा, विवेक अग्रवाल तथा अन्य अतिथि उपस्थित थे। अपने संबोधन में बताया कि वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। सर, आज विक्रमादित्य से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। कितने चित्र हैं और किस तरह के हैं? सम्राट विक्रमादित्य अवंती महाजनपद के न्यायप्रिय वो शासक थे जिन्होंने भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया। अयोध्या चूंकि भारत की स्वाभिमान की धरती है, भगवान राम की जन्मभूमि है, वहां पर अनेक मंदिरों का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य द्वारा किया गया, अनेक यज्ञ किए गए। उन सबको लेकर हमारे शोधपीठ के विक्रमादित्य शोधपीठ के माननीय निदेशक श्री राम तिवारी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संसदीय सलाहकार भी है, उन्होंने लगभग 40 से अधिक चित्रों का चित्रावण करवाया और यह शोध संस्थान में प्रदर्शनी लोकार्पित की है। प्रत्येक दिन यहाँ पर कोई भी जनमानस आकर, शोधार्थी, विद्यार्थी आकर इसका अवलोकन कर सकता है और प्रत्येक चित्र अपने आप में अलौकिक दृष्टि प्रदान करता है और इसलिए दृष्टि प्रदान करता है कि ये साहित्य, पुरातत्व और किंवदंतियों को लिए हुए हैं। इस प्रकार का संयोग समावेश करके इन चित्रों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। मंगलवार को महापौर मुकेश चटवाल द्वारा MIC सदस्यों एवं निगम के अधिकारियों के साथ साइकिल पर सवार होकर शहर के विभिन्न सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से देवास गेट, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई का निरीक्षण करते हुए यहां की नियमित सफाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। आपने कहा कि यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रीगण एवं श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए सफाई व्यवस्था सुव्यवस्थित होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान महापौर द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि देवास गेट पर, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर अतिक्रमण न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य सत्यनारायण चौहान, शिवेंद्र तिवारी, प्रकाश शर्मा, कैलाश प्रजापति, जितेंद्र कुमार, अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल, संजेश गुप्ता, सहायक आयुक्त राघवेंद्र सिंह पालिया, प्रवीण मुकाती, स्वास्थ्य अधिकारी आनंद विजय राठौड़, कालूराम सोलंकी, स्वास्थ्य निरीक्षक मुकेश भाटी उपस्थित रहे। मंगलवार को हरतालिका तीज मनाई जा रही है। महिलाएं निर्जला व्रत रख भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना में लगी हैं। पूजन के साथ महिलाएं रथ जगा करेंगी। पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर आधी रात से ही पूजन का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार दोपहर में यहां महिलाओं की लंबी कतार थी। हरतालिका व्रत सौभाग्य की कामना से किया जाता है। पंडित BP शुक्ला के मुताबिक मां पार्वती ने भगवान शिव से विवाह की अपेक्षा में सबसे पहले व्रत पूजन किया था, तभी से युवतियां अच्छे वर की कामना और विवाहिताएं अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत पूजन करती हैं। पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर व्रतधारी महिलाएं पूजन के लिए पहुंची। शाम को घरों में बालू, रेत व मिट्टी से शिव एवं पार्वती की प्रतिमा बनाकर पाटा सजाया जाएगा और रात भर पूजन भर्जन के बाद अगले दिन सुबह विसर्जित किया जाएगा। कब तक चलेगा यह रात्रि को 11 बजे से शुरू हुआ है और हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती ने 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर माघ के महीने में जल में खड़ी होकर तप किया, तब जाके उनको भगवान शिव जैसा वर प्राप्त हुआ। तब से अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं अपने मनपसंद का योग्य वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत करती रहती है। यहाँ 61/84 सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर बालू का लिंग है। यहाँ पर माताएं बहनें 24 घंटे यहाँ पर निराहार रह के भगवान की पूजा करती है तथा रात्रि में मंगल गीत गाकर भजन अर्चन करके इस व्रत को समाप्त करती है। प्रहर की पूजा होती है। इसमें 4 प्रहर की पूजा का महत्व बताया गया है और दूसरे दिन परायण के पश्चात
माताएं ककड़ी से अपना इस व्रत का उपवास छोड़ती है। प्रवीण पंड्या। आज हरताला तीज का है और सौभाग्य श्री मंदिर की बहुत बड़ी वो है कि यहाँ पर लेडीज सब हरताला तीज के दिन सौभाग्य मांगने आती है और हम यहाँ पर कब से लाइन में लगे थे, 1 घंटे में हमको दर्शन हो गए। और बस मैं तो यहाँ बचपन से ही आ रही हूँ क्योंकि मेरा जन्म यहीं से है, तो बचपन से ही जब से मतलब समझने लगे तब से दर्शन करने यहीं आते हैं, उसके बाद से दूसरी पूजा स्टार्ट करते हैं। ये दूध दही वगैरह और अक्षत वगैरह ये सभी भगवान को जो महादेव को लगता है वही, और गौरी जी को जो लगता है वही सब। हाँ, आज पूरा दिन निर्जला व्रत होता है। वो सौभाग्य को पाने के लिए ये व्रत लड़कियां करती है, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति हो और अखंड सुहाग रहे। हाँ? तमन्ना रतन एवेन्यू से। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में 18 अगस्त सोमवार को एक अनोखी घटना घटित हुई थी। रात्रि 8 बजे शिवलिंग पर श्रृंगार किया जा रहा था। शिवलिंग पर भांग से भगवान शिव का मुखौटा बनाया गया था। इसके तत्काल बाद आरती शुरू होने ही वाली थी कि भांग का श्रृंगार टूटकर नीचे गिर गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने श्रृंगार करने वाले पुजारी प्रदीप गुरु को नोटिस दिया है। इसमें उनसे 2 दिन में जवाब तलब किया है। पुजारी पर तय मात्रा से ज्यादा भांग का उपयोग करने का आरोप है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।